नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे स्पेस के साथ जुड़े। ये स्पेस की अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से हमने अभी दोपहर के बाद ही की थी, और आप फिर भी जुड़े हैं इसमें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं जब तक अंकुर जी जुड़ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इंडिया स्पीक्स डेली का वो वीडियो देखा हो, जिसमें जो कार सेवक हैं जिनको गोली लगी थी, जिनको शायद 6 गोलियां लगी थी, वो संदीप जी के वीडियो में आए थे, और संदीप जी के लाइव में भी आए थे एक बार। और उनके इंटरव्यू में उन्होंने अपना दर्द बताया कि किस तरह से जो ओरिजिनल कार सेवक थे उनको इग्नोर किया गया, उनको जो ड्यू था वो नहीं दिया गया। तो उसी से रिलेटेड, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी में ये स्पेस रखा गया था, अभी आज दोपहर बाद ये अनाउंसमेंट हुई है। तो ये इवेंट जो है ये 30 तारीख का होने वाला है, और मैं चाहूंगा कि अंकुर जी खुद ही इसके विषय में बताएं। अंकुर जी और संदीप जी दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, आप 30 तारीख के इवेंट के बारे में एक बार बता दीजिए, सबको ब्रीफ कर दीजिए। 30 तारीख 30 जनवरी यानी कार सेवकों के सम्मान में रामलला जी के दर्शन करने हम वहां पे अयोध्या जी जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आईएसडी पे कुछ कार सेवकों के इंटरव्यूज भी संदीप जी ने लिए, जिसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए। तो जिस तरीके से इनकी भी अनदेखी सरकार ने की, लोगों ने की, जो वहां की व्यवस्था को संभाल रहे हैं, उसके चलते भी और अदरवाइज भी अयोध्या से तो हर एक व्यक्ति जुड़ा ही हुआ है। तो एकम सनातन भारत दल ने ये तय किया कि उन कार सेवकों के साथ मिलके वहां पे दर्शन करेंगे, और इस विषय पे जो कुछ अननोन पहलू हैं उन पे भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट भी होने वाली है पार्टी के भी इतिहास में, पार्टी की भी एवोल्यूशन में, जहाँ पे जिन लोगों ने बाबरी ढाई, या जैसा कि आपने देखा होगा उस पत्र में भी जो अपडेट किया है, हमने अपलोड किया है, बाबरी विध्वंस के नायकों के सम्मान में उनके साथ मिलके वहां पे हमारा रहना होगा। तो एक तो सभी जो पदाधिकारी हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के, उनके लिए तो मैंडेटरीली, और अदरवाइज जो एडजॉइनिंग स्टेट्स के जो पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन यही रहेगा कि किसी भी तरीके से 30 तारीख को सवेरे 10 साढ़े 10 बजे से पहले पहले अयोध्या जी पहुंचे, ताकि अच्छे से वहां पे एक तो मतलब देखिए, राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन वो व्यक्तिगत तरीके से भी हम करेंगे, और सामूहिक तो चलिए है ही है, लेकिन वो जो भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम, स्नेह और समर्पण है वो व्यक्तिगत ही वहां पे रहेगा। लेकिन उसके साथ अराउंड जो फिर इनके साथ मिलके जो हमने वहां पे करना है, प्लान किया है, बातचीत होगी, एक मे बी एक मार्च टाइप का भी होगा, प्रेस एड्रेस भी होगा, तो वो करना है। तो एडजॉइनिंग स्टेट्स और उत्तर प्रदेश के सभी लोग वहां पे पहुंचे। हमने भी अब आनंद फानंद में जो भी टिकट्स या जिस भी तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है वो किया, आज दोपहर के बाद ही ये फाइनल हो पाया था। और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति भारत के कोने से आ सकता है इस इवेंट के लिए, वो जरूर आए। बाकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उस पे मेरे ख्याल में संदीप जी भी और कमल जी भी थोड़ी सी रोशनी डाल देंगे। ठीक है कमल जी, मैं यही सबसे निवेदन फिर से एक बार कर रहा हूँ कि सब लोग वहां पे पहुंचे 30 तारीख को। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी होने जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम दर्शन, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होने जा रही है। और कार सेवक जो संगठित एक शक्ति है, वहां पे हजारों की संख्या में जिनका वो पूरा एक ग्रुप है, उसमें से सैकड़ों कार सेवक उस दिन दर्शन करने भी जाएंगे, और हमारी बातचीत भी होगी, और हमारे साथ मिल के भी कुछ चीजों पे रोशनी डालेंगे और पूरे देश को बताएंगे कि अयोध्या का सच और क्या क्या है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकुर जी। अब मैं चाहूंगा कि संदीप जी जो है वो एक बार इस विषय पर भी प्रकाश डालें कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और इससे हम क्या गेन करना चाहते हैं। ये इवेंट जो है ये है क्या, और जब हम बोल रहे हैं कि कार सेवकों के सम्मान में, तो ऐसा क्या है जो उनके सम्मान में कमी रह गई है। संदीप जी। सबको जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। जय श्री राम संदीप जी। अ, सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सबने देखा कि रामलला विराजमान जो है, मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा जिसको कहा गया वो हो चुका है, और बड़ी संख्या में लोग आए। हर हिंदू के लिए खुशी की बात थी, क्योंकि 500 साल की ये लड़ाई है, तो मंदिर हमें मिला, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हमें मिला है। तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारे लोग आए, संत आए, जो सरकारी संत जिनको मैं बोलता हूँ दरबारी संत, फिल्म स्टार्स आए, सब आए, बड़े भव्य तरीके से आयोजन हुआ।
लेकिन जिन लोगों ने अयोध्या की असल में लड़ाई लड़ी, 500 साल के लोग तो कितने लोग गुजर गए, कितने लोग मारे गए, लेकिन जो 80 के दशक से ये लड़ाई शुरू हुई, 84-86 के बाद से ये लड़ाई शुरू हुई है, उसके बाद जो लोग जीवित हैं, जिनका बड़ा योगदान है, उन लोगों को साफ इग्नोर कर दिया गया, मतलब उन्हें बुलाया तक नहीं गया। इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट का एक मजाक देखिए कि 1990 में मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी, और जिन लोगों पर गोलियां चलवाई गई और गोलियां चलाने का जिस अधिकारी ने आदेश दिया, तब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र, और जिनको गोलियां लगी, जैसे कल हमने जिनसे एक बात किया, संतोष दुबे जी, ऐसे हजारों कार सेवक जिन्होंने गोलियां खाई, उन्हें नहीं बुलाया गया, लेकिन जिसने गोलियां चलाई उसे पूरा ट्रस्ट सुपुर्द कर दिया गया। जिन्होंने गोलियां खाई उनको पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन जिसने गोलियां चलवाई उसे भारत का सेकेंड हाईएस्ट ऑनर पद्म विभूषण दिया गया। और इस पर भी अगर हिंदू समाज चुप है कि वो मेरी पार्टी है, तेरी पार्टी है, तो कल को आपके घर में कोई गोली आके चलाएगा, बगल वाला भी चुप रहेगा कि मेरी पार्टी की पुलिस ने ही तो मारा है, वो क्यों बोले। और यही हो रहा है। जो मैं शुरू से कहता हूं, एक हिंदू की पीड़ा दूसरे हिंदू की आंख से ना टपके तो वो हिंदू नहीं है, वो सिर्फ एक गुलाम है। नाम हिंदू रखने से क्या हो जाता है। 90 में कहते हैं 40, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड ये बताते हैं, और मैक्सिमम रिपोर्ट उस समय के अखबार ने जो लिखा था वो 400 था, लेकिन ये संख्या 1000 के बाहर थी। सरयू नदी लाशों से भर गई थी। रिपोर्ट अगर उस समय का देखेंगे, जनसत्ता की रिपोर्ट आदि आप पढ़ेंगे, मैं तो रिपोर्ट से सारा देख के अयोध्या से रीड कर रहा हूं, एक बोरे में 3-3, 4-4 लाशें भर के फेंकी गई कार सेवकों की। मतलब बोरे में एक आदमी नहीं आ सकता, लाश उसमें डाल के फेंका गया। जब एएनआई ने अभी कहा नृपेंद्र मिश्रा से, तो हंसे, बिल्कुल रावण की तरह अट्ठास किया उसने, उतना जोर से नहीं लेकिन हंसा और बोला यस यस यस, मैं उस समय कंट्रोल रूम में था। बहुत गर्व की बात है, उसको फील हो रहा है, वो गर्व की बात है। और उस व्यक्ति के लिए अध्यादेश लाकर नियम बदले गए, अध्यादेश लाकर उसको पीएमओ में बैठाया गया, एक्सटेंशन दिए गए उसको। और जब वो रिटायर हुआ तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा जब उसका आप पढ़ेंगे, उसने कहा कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने वो पोस्ट दिए। उंगली रखा उसने मैसेज दिया कि मैं चाहता हूं अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट में मैं रहूं, और उसको अध्यक्षता दी गई। निर्माण समिति की अध्यक्षता कैसे बनेगा पूरा, ये विजन मोदी जी के विजन को वो प्रेजेंट करता था, गोली चलाने वाला। और ऐसा कि नहीं कि मैं आज कह रहा हूं, जब नृपेंद्र मिश्र 91-92 की बात है और 90 में जब इसने चलवाई, तो संघ की पत्रिका है पांचजन ने लिखा, बहुत बड़ा लेख लिखा, बवाल मचा था। उस लेख की कॉपी अब नहीं मिलती, कि नृपेंद्र मिश्र CIA एजेंट। और जब नृपेंद्र मिश्र के एजुकेशन में आप जाएंगे तो आपको पता चला वो हार्वर्ड में पढ़ा है। वो जो हमारे WTO का जो सारा मसला था बीज का और इस तरह का, उस समय वो WTO में बैठा हुआ था। और जब गोली चली है 92 के बाद, तो भारत के एक नेता को अमेरिका वही CIA बुलाती है, ट्रेंड करती है, ACYPL में उसकी ट्रेनिंग होती है, और बाद में जब वो नेता गद्दी पाता है तो वो CIA का दूसरा एजेंट उसके सपोर्ट में आता है, और राम जन्मभूमि में भी उसको बैठाया जाता है। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह से हिंदू धर्म का मजाक बनाया, दो पुरुष ने बैठकर जिस तरह से मजाक बनाया, वो साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे हिंदू समाज के भावनाओं से उनको अब कोई मतलब नहीं है, और कहीं ना कहीं वो हमारे जो धार्मिक हमारे अनुष्ठान है उस पर हमला कर रहे हैं, धर्म विहीन हिंदू समाज को बना रहे हैं। ऐसे धर्म विहीन हिंदू समाज में धर्म को जागृत करने का माध्यम है वो कार सेवक जिन्होंने अपने सीने पे गोलियां खाई थी। जिन कार सेवक को मैं कल लेकर आया था, इंटरव्यू किया था, 2 कार सेवक थे। संतोष दुबे 90 के दशक में, जब वही जो शहीद गली है, आप जाएंगे वहां की दीवारों पे है गोलियां, मैं गया हूं शहीद गली में, और दीवारों पे वो गोलियां लगी हुई है, गोलियां बरसाई जा रही थी। और राम कोठारी बंधुओं को क्यों मारा गया? कोठारी बंधुओं ने 2 दिन जबरदस्त गोली चली थी, 30 अक्टूबर और फिर 2 नवंबर। 30 अक्टूबर को कोठारी बंधु ऊपर पहुंचकर, ये संतोष दुबे भी थे,
और कोठारी बंधु आदि पहुंच के वहां झंडा फहरा दिया था और इससे व्यवस्था चिड़ी हुई थी। उसके बाद उसको घसीट कर अंदर, मठ के अंदर से घसीट कर सड़क पे लिटा के उसके सर में गोली मारी गई। दूसरा भाई कूद पड़ा अपने भाई को बचाने के लिए, उसके गले में गोली मारी गई। और जब उन दोनों को बचाने के लिए संतोष दुबे कूदे तो उनके सिर में गोली लगी। उनके जो जबड़ा है उसको फाड़ते हुए दूसरी गोली वहां जबड़े में मारी गई, तीसरी गोली सीने में मारी गई और चौथी गोली हाथ में मारी गई। इस तरह के लोगों को नहीं बुलाया गया। और बुलाया किनको गया? जो बीफ ईटर हैं, जो बीफ खाने की मार्केटिंग कर रहे हैं, जो साहब कहते हैं मैं बीफ खाता हूं। बीफ खाने वाली एकाएक कंगना रनौत हीरोइन बन जाती है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए। और इन बीफ ईटर्स को बुलाकर और इनको नहीं बुलाकर ये सरकार ने दर्शाया है कि वो अनुष्ठानिक शास्त्रीय हिंदुओं को ठेंगे पर रखती है, धर्म के लिए लड़ने वालों को ठेंगे पर रखती है, जो लोग उसकी पाप वृत्ति में सहयोगी है उसको वो सम्मान देती है। लेकिन ईश्वर का न्याय देखिए, ये जितने दरबारी संत थे, 2-2 कौड़ियों का सम्मान रह गया इनका। प्लास्टिक की कुर्सी पे किसी नौकर की तरह बैठा कर रख दिया उसने। ईश्वर ने तो कर दिया न्याय। जो कोर्ट के फैसले में झूठ बोलते रहे रामभद्राचार्य, क्या दशा थी उनकी आगे बैठे प्लास्टिक की कुर्सी पर? जो व्यास गद्दी पर बैठता उसकी क्या दशा थी? ईश्वर तो अपना न्याय कर रहा है, पर हिंदू समाज कब करेगा अपना न्याय? कब अपने वास्तविक सम्मान देने वाले को पूछेगा? और हिंदू समाज ये गद्दारी करता रहा है। मैं दुख के साथ कहूंगा, उस समय जब महात्मा गांधी के खिलाफ कोई आजाद खड़े हो रहे थे, कोई भगत सिंह खड़े हो रहे थे, कोई रामप्रसाद बिस्मिल खड़े हो रहे थे, कोई सुभाष खड़े हो रहे थे, हिंदू समाज उनको सुनने को तैयार नहीं था। आज भी हिंदू समाज उन गोली खाने वाले को सुनने को तैयार नहीं है। वो एक नेता के पीछे भाग रहा है। वो नेता जो नश्वर है, आज नहीं 10 साल 5 साल बाद मिट जाएगा, लेकिन धर्म रहेगा। वो कार सेवकों की जो अनुगुंज है वो हमारे कान में सुनाई देती रहेगी। इसलिए हम उन कार सेवकों के सम्मान करें। हमने पिछले जन्म हुए होंगे हम सबके, हमने जो भगत सिंह, सुखदेव, आजाद को सम्मान नहीं दिए, उस गांधी को सम्मान दिए, 10-20 लाख हिंदू कट गए, हिंदू तब भी नहीं सीख पाया। हमने उस नेहरू को सम्मान दिए, देश का विभाजन हो गया, हिंदू तब भी नहीं सीख पाया। हिंदू कब सीखेगा? फिर सावरकर को ठुकराता रहा हिंदू, आज वही गलती हिंदू कर रहा है। इसलिए आपने भगत सिंह नहीं देखे, आपने आजाद नहीं देखे, पर आज संतोष दुबे जैसा भगत सिंह से बड़ा काम करने वाला आपके सामने है। भगत सिंह ने असेंबली में नकली बम फेंके थे आवाज सुनाने के लिए, इसने ओरिजिनली आपके पूरे उस गुंबद को ढा दिया आपकी आवाज बनने के लिए, आपको आवाज सुनाने के लिए। लेकिन हिंदू समाज को पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस तंत्र पे बैठा हुआ है, मीडिया आदि सब तंत्र पे जो ये लोग बैठे हैं, इनकी आवाज आने नहीं दी गई। केस लगे इस पे, इन पे केस लगे, और 1-2 केस नहीं, कुर्की जब्ती हो गई। हर सरकार ने इन पे राष्ट्रका 2-2 बार, मुलायम सिंह ने राष्ट्रका लगाई, अखिलेश यादव ने राष्ट्रका लगाई, मायावती की सरकार ने उनके गांव के घर को ढहा दिया। क्यों? क्योंकि तुमने बाबरी ढांचा ढहा था। और आज भी जो हिंदूवादी सरकार है उसके समय भी केस चल रहे हैं, काफी केस खत्म हुए हैं, कुछ केस अभी भी चल रहे हैं। तो हमने तो 2 कार सेवक से बात की, ऐसे कितने कार सेवक थे, राजस्थान से आए थे, कहां से आए थे। और बड़े दुख की बात है, जो कायर लोग थे उसको हमने हीरो बना के रखा है। संघ का एक कार्यकर्ता कायरता से भरा हुआ, और ये बात लिब्रान आयोग की रिपोर्ट में दर्ज है। ये बात कल संतोष जी के जुबानी आप लोगों ने सुनी है। ये बात आपको युद्ध में अयोध्या जैसी किताब में मिलेगी। ये बात हर जगह लिखी हुई है, फिर भी हिंदू समाज पढ़ नहीं रहा, समझ नहीं रहा, सीख नहीं रहा। बाबरी ढांचे को बचाने के लिए घेरा बनाकर, ह्यूमन चैन बनाकर कोई खड़ा था तो वो संघ के कार्यकर्ता थे, गणवेश पहनकर, मुंह में सीटी बजाते हुए, लाठी फटकारते हुए। उनको हम आज सर पे बैठाए हुए हैं, जिन्होंने बाबरी को, और आज बाबरी नहीं ढाता तो किसी सुप्रीम कोर्ट की मजाल नहीं थी कि वो आपको निर्णय दे देता हूं। किसी सुप्रीम कोर्ट की मजाल नहीं थी कि वो कहा था कि बिल्डिंग ढा दो और तुमको हम राम मंदिर दे देते हैं। कोई सरकार, और सरकार तो ऐसे ही नपुंसकों की सरकारें, क्या आपको डिसीजन दे, क्या अध्यादेश लाएगी आपके लिए? आज ये कह रहे हैं, शंकराचार्यों को चिढ़ा रहे हैं, उनके समर्थकों को, कि ठीक है मथुरा काशी के लिए कर लो। अगर अयोध्या के लिए तुमने किया था, मथुरा काशी के लिए तो वो हिंदू 4-5 महिलाएं लड़ रही है, हिंदू ही तो लड़ रहा है, हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं शंकराचार्य। तुम कहो अपने अब्बासी खलीफा से अध्यादेश ले आए, यदि उसने राम मंदिर दिलवाया है तो कहो अध्यादेश लाकर मथुरा और काशी दिलवाए, लेकिन वो कर नहीं सकते।
क्योंकि उनको मालूम इसने कुछ नहीं किया। वो याचिका सबूत के तौर पर उपलब्ध है 2019 में, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने डाले हैं कि जमीन लैंड लौटा दिया जाए प्राइवेट पार्टीज को। फिर भी हम सर पे उठाए घूम रहे हैं इन सबको। वो कायर लोग, जब ये लोग गए यहां से और जब तोड़ने के लिए जा रहे थे, और वो 5000 लोग में से एक भी स्वयंसेवक नहीं था, वो कोठारी बंधु स्वयंसेवक नहीं थे, और उन कोठारी बंधुओं के नाम पर इन्होंने जो पैसे उगाए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और कल कह रहे थे संतोष जी, 1250 जो शिला थी सोने की, चांदी की, उन सब शिलाओं को बेचकर अपने घर भरे हैं इन लोगों ने। ये क्या संघ की बात करेंगे? ये अखबार की कटिंग है कि रेत बजरी ईंट तक बेचा है इन लोगों ने, जो रामलला के नाम पर आए हैं देश भर से। ये क्या बात करेंगे ये लोग? लेकिन किसको सुनाए? न कारखाने में तूती, हिंदू समाज के कान पे जो है वो संघ की थाप ऐसी पड़ी हुई है कि लगता है यही हिंदू है, और जिसके कारण असली हिंदू ठुकरा दिए गए। जब उस समय 92 की बात है, मैं 10th में था, जब उस समय ये टूटा तो बाल ठाकरे की आवाज आई। हम लोग उतना नहीं जानते थे बाल ठाकरे के बारे में कि हमने तोड़े, तो संघ ने एक नरेशन क्रिएट किया। चूंकि हमें सरकार चलानी है और इसलिए भाजपा आदि नहीं स्वीकार कर रही, तो बाल ठाकरे इसके क्रेडिट लेने आ गए। ये बात वो कह रहे हैं जो दूसरों का क्रेडिट आज तक चुराते जा रहे हैं। ये आप संतोष जब आप सुनोगे तो बाल ठाकरे ने पैसे 10,090 में 10,000 का अपने शिव सैनिक भेजे थे अयोध्या की कार सेवा। क्या ये जो 5,000 की ट्रेनिंग हुई, संतोष दुबे को जो पूर्वांचल क्षेत्र का शिवसेना का प्रभारी बनाया गया, शिव सैनिक जो राजस्थान से मरे वो शिव सैनिक थे, वो वहां से आकर किए। लेकिन इन्होंने, अब देखिए, और झूठ की माया तो कहा ही गया, भगवान विष्णु की माया अपरंपार। जो मायावी होता है वो सबसे ज्यादा माया रच के सत्ता पा लेता है, सब कुछ पा लेता है। इन मायावियों ने यही काम किया है। इसलिए हमें जो वास्तविक लोग हैं उनको सम्मान देना होगा। हम हारे, जीते, टूटे, मरे, लेकिन वास्तविक लोगों को अगर हम सम्मान देते तो हम गांधी नेहरू को नहीं पूजते, हम आजाद भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु और सुभाष को पूज रहे होते। हमने नकली लोगों को, और ये हमारी पीढ़ी, जब गौरी आदि से पहले की बात है, उस समय जो अलबरूनी आया है वो कह रहा है, उस समय तक की पीढ़ी हमारी शुद्ध थी। हमारे पीढ़ियों में जो घुन लगे हैं, जंग लगे हैं, वो तुर्क मुगल के जो डीएनए मिलाने का धंधा ये कर रहे हैं, वो तुर्क मुगलों के और अंग्रेज के डीएनए होते होते यहाँ तक पहुंच गए हैं। अलबरूनी लिखता है कि यहाँ के लोग हाथ में गंगा जल ले लेते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन मात्र 1000 साल में झूठों की बाढ़ आ गई है। झूठे नेता पैदा किए जा रहे हैं, झूठे अभिनेता पैदा किया जा रहे हैं, झूठे नायक पैदा किए जा रहे हैं। संतोष दुबे जैसे नायक को भूल के हम फर्जी नायकों को पूजते हैं और उनके पक्ष में पूरे दिन सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चकलस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो मीडिया जिसको स्वतंत्र होना चाहिए था, मैं देख रहा हूं काशी में 2 बड़ी पत्रकार हैं, बड़े चैनल की, बहुत महिला एंकर हैं बड़ी, और प्रधानमंत्री उसको कह रहे हैं कल आपको सब मेरा भक्त कहेगा, और वो दांत नहीं पोड़ रही हैं। हमने जर्नलिज्म किया है, मजाल नहीं था जो कोई नेता हमारे साथ ऐसी बात कर जाए। मतलब विधायक और सांसद तक की हिम्मत नहीं होती थी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपको कल भक्त कहेगा, और दांत नहीं पोड़ रहे हैं बड़े बड़े एंकर। स्थिति जर्नलिज्म की ये हो गई, इसलिए जर्नलिस्टों ने बताया नहीं कि असली हीरो कौन है, असली नायक कौन है। नकली नायकों के चक्कर में हम पूरी पीढ़ी अपनी खत्म करते जा रहे हैं। उन्हें याद करने का ये समय है, और इसीलिए 30 तारीख को, और आप लोगों से अनुरोध है, अपने क्लेम मत छोड़िए। ये राम जन्मभूमि हमारी है, ये रामलला हमारे हैं, ये अयोध्या हमारा है, किसी के बाप का नहीं है कि वो कहेगा कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। किसी के बाप की नहीं है। प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने का मतलब ये नहीं है कि उन पर कॉपीराइट भाजपाई और संघियों का हो गया। कल मैंने एक संघी को कहा था, फिर तो तू ट्रेन पे चढ़ना बंद कर दे, क्योंकि अंग्रेजों ने ट्रेन का उद्घाटन किया था। फिर एम्स में इलाज कराना बंद कर दे, कांग्रेस ने एम्स बनवाया था। फिर तू इंदिरा गांधी हवाई अड्डा से हवाई जहाज पकड़ना छोड़ दे, क्योंकि उसको कांग्रेस ने बनवाया था। ऐसे नहीं चलता। इसलिए उद्घाटन किया, प्राइम मिनिस्टर हैं, स्वागत है उनका, लेकिन वो मंदिर हमारे हैं, वो जन्मभूमि हमारा है, वो अयोध्या हमारा है। हमारे पूर्वजों के खून बहे हैं, हिंदुओं के खून बहे हैं, 500 साल से खून बहे हैं, लगातार बैरागी संतों के खून बहे हैं। 1857 की क्रांति से ठीक 2 साल पहले 1855 में संतों ने जब अयोध्या के जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया था, वैरागी संतों ने, नागाओं ने कब्जा कर लिया था, और हनुमानगढ़ी की वो लड़ाई हुई थी जिसमें नवाब की आर्मी हार गई थी, 74 मुसलमान मारे गए थे, जिहाद का नारा दिया गया था, पूरा जिहादियों को काट दिया था हमारे संतों ने। ये आज की क्या बात करेंगे ये लोग?
ये जो सरकारी संत वहां बैठे हुए थे प्लास्टिक की कुर्सी पर पूरे व्यासपीठ की गर्मा गिराते हुए, ये हैं कौन? नकली नकली इतने शंकराचार्य पैदा कर दिए गए, रामभद्राचार्य, पता नहीं कौन कौन सा भद्राचार्य पैदा कर दिए गए। तो वो हमारे पूर्वजों की लड़ाई है, उस लड़ाई को हमें नहीं भूलना है और उस लड़ाई को याद करने के लिए हम 30 तारीख को वहां पहुंच रहे हैं। आप सबसे आह्वान है कि आइए वहां। संतोष दुबे जी, रमेश चंद जी, जो हमारे जितने भी कार सेवक हैं, जितने भी हम साथ आ सकते हैं, कई और कार सेवकों से भी हम बात कर रहे हैं, वो हम आ रहे हैं। और 30 इसलिए चुना गया है क्योंकि 30 जनवरी 1984 को ये संतोष दुबे ने एक कसम खाई थी कि जब तक रामलला के सिर पे उनका मकान नहीं बन जाता, उनका मंदिर नहीं बन जाता, तब तक मैं अपना घर नहीं बनवाऊंगा। और शिला पूजन के ईंट बेच बेच के लोग करोड़पति हो गए। अयोध्या में खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह जी ने रिपोर्ट दिया, सौंपा कि अयोध्या को संघियों ने लूट लिया, लेकिन वो आदमी अभी तक घर नहीं बनाया। जब उसके आज 40 साल हो जाएंगे 30 जनवरी को, उसी दिन वो पैदल नंगे पांव मार्च करेगा। उसको बुलाया नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट में आप समझ लीजिए कौन लोग बैठे हैं, गोली चलवाने वाले बैठे हैं। वो ट्रस्ट 2 कौड़ी का ट्रस्ट है जिसमें गोली चलवाने वाले लोग बैठे हैं। और असली हीरोज को नहीं बुलाया गया, नकली हीरोज सिनेमा के बुलाए गए। आप लोग पूरा अभियान चलाते हैं बॉलीवुड बायकॉट, प्रधानमंत्री पठान की प्रमोशंस करते हैं और आप लोग चलाते हैं बॉलीवुड बायकॉट। राम मंदिर ट्रस्ट बॉलीवुड को बुलवाता है और आप कहते हैं बॉलीवुड बायकॉट। ये जो दोहरा मानदंड है इसको छोड़ दीजिए और असली नायकों को पूजिए। हम लोग उनके साथ चलेंगे, अंकुर जी के नेतृत्व में और संतोष दुबे जी के नेतृत्व में हम लोग उनके साथ रहेंगे। नेतृत्व क्या, हम उनके नेतृत्व को स्वीकारते हैं और हम उनके साथ रहेंगे। एकम रहेगी। हम मंदिर में रामलला का दर्शन भी करेंगे, हम अपने रामलला का, और सारे कार सेवकों को वो जो सम्मान, जो कोई पार्टी उनके लिए खड़ी नहीं हुई, कोई संघ उनके लिए खड़ा नहीं हुआ, कम से कम छोटी ही पार्टी एक उनके पक्ष में खड़ा रहेगा, जिससे हिंदू समाज को एक संदेश जाए कि 4 लोग ही सही, लेकिन अच्छे लोगों के साथ, हीरोज के साथ खड़े होने के लिए 4 लोग ही काफी हैं। जरूरत नहीं है कि 40,000 की भीड़ हो। इसलिए हम लोग वहां आ रहे हैं। आप लोगों से आह्वान है, आप आइए और हम लोग 30 तारीख को उन कार सेवकों को नमन करें, धन्यवाद दें, जिनके कारण हमें ये रामलला विराजमान का मंदिर मिल सका। आप लोग कल का इंटरव्यू जरूर सुनिए कि जितने लोग थे वो लिख रहे थे, मैं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं। इतने लोग 2 घंटा तक लगातार लोग सुन रहे थे, कैसे गोलियां खा के लोगों ने बाबरी ढाई, जिसके कारण हमें ये मिला। अयोध्या से ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी में दिखता भी है मंदिर, मथुरा में दिखता है मंदिर, अयोध्या आपको नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, जब तक कि वो ढांचा ढहा नहीं जाता। और वो ढांचा ढहाने वालों का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो नकली नेताओं के सम्मान करके निश्चित मानिए डीएनए में खोट आ गया है, जो वास्तविक हीरो को नहीं पहचान के नकली हीरो की जय जयकार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप भाई। कल मैंने एक वीडियो सुना, ये जो आरएसएस के रविंद्र राणा हैं जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में हैं, और बड़ा बेहुदा सा वो वीडियो था जिसमें वो ये जो 5 एकड़ में जो मस्जिद बन रही है उसकी तारीफ कर रहे थे और उसकी भव्यता बता रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार उसके बारे में भी बोलें कि किस तरह से वो कांच का वो बनेगा और सोने की कुरान बनेगी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला है। तो वो बेशर्मी उनकी नहीं है, बेशर्मी उनके संगठन की है। जिस संगठन से वो आते हैं उस संगठन के जड़ में ही दीमक लग चुका है। उस संगठन का जो हेड है वही डीएनए मिलाता है। उस संगठन के लोग ही राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाते हैं। उस संगठन के लोग मुस्लिमों को घर में बुलाते हैं। उस संगठन के लोग अपने घर की बेटियां उनसे ब्याह रहे हैं। रामलाल जी उदाहरण है। तो वो बेशर्म संगठन से आने वाला व्यक्ति बेशर्मी की ही तो बात करेगा। वो 5 एकड़ जमीन पूरे अयोध्या को गाजा पट्टी बनाने वाला है। वो ऐसा संघर्ष है कि हमारी 500 साल की पीढ़ियां लड़ते लड़ते यहां पहुंची है और अब आगे की पीढ़ियां लड़ते लड़ते खप जाएंगी, क्योंकि वो न सिर्फ दुनिया के बड़े मस्जिद में से एक होगा, उसमें पैगंबर मोहम्मद के नाम से मस्जिद हो रहा है। अब पैगंबर के नाम से तो एक ऐसी जमात है ये हरे टिड्डो की, वो तो पूरी दुनिया में गोली चलाती घूम रही है, गला काटती घूम रही है। ये तो व्यक्तिवादी मजहब है, वो कोई धर्म तो है नहीं। उसके बाद वहां दुनिया का सबसे बड़ा कुरान रखवा रहे हैं ये, और कुरान तो आप जानते ही हो, कुरान के लिए तो गले कट जाते हैं। तो कुरान, वो जो 4 खलीफा थे जिन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, अबू बकर, उस्मान, उसके बाद और जो 2 और जो है
उनके लिए चार दीवारें होंगी, कौन हिला देगा उनको? उस खिलाफत के बहाली के लिए जो गांधी आए थे, तो उन्होंने मोपला में, मालाबार में हिंदू मारे गए थे, खिलाफत के पक्ष में जो उतरे थे। ये बड़े खिलाफत की तैयारी है। मैं ऐसे नहीं उनको अब्बासी खलीफा कहता। अब्बासी खिलाफत इस्लाम के खिलाफत को बहाल करने का एक बड़ा बड़ा अभियान था। तो वो एक ऐसा अभियान है जिसमें अयोध्या गजापट्टी बन जाएगा। अयोध्या के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अयोध्या में स्थिर होकर रहना मुश्किल हो जाएगा और वो हमेशा के लिए संघर्ष छिड़ जाएगा। पूरी दुनिया से इस्लाम के वो लोग वहां पे आएंगे। वो अरब से ला रहे हैं वहां पर, जो है जो उनका आएगा इमाम आदि, वो अरब का आएगा। अरब की फंडिंग आएगी, अवैध फंडिंग आएगी। एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भारत का विभाजन करा दिया, एक। और ये तो पैगंबर के नाम पे मस्जिद बन रही है। लोग कहें अलीगढ़ में रहकर भारत का विभाजन और पूरा कराची से लेकर लाहौर तक तोड़ दिया, और ये तो अयोध्या में आ रही है। ऐसी लकीर खींचेगी कि पूरी पीढ़ियां लड़ते लड़ते बीत जाएगी। और भाजपाई तो बेशर्म है ही। ये तो अगर आप ये विपक्ष में रहते अभी तक, तो इसके विरोध में ये उतरे होते। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं हो ये मंदिर कब का बन चुका होता। हर बार मंदिर बनने में रोक लगाया तो ये भाजपा ने, कि अगर बन जाएगा तो हमें क्रेडिट कैसे मिलेगा। ये शब्द है उसमें, मैंने बार बार बताया है, एक पूरा एपिसोड उस पर कर दूंगा कि अगर ये बन गया कांग्रेस के समय तो हमें क्रेडिट कैसे मिलेगा। कल आपको संतोष दुबे ने बताया कि कैसे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो भाजपा के बड़े नेता थे, क्या भाजपा आज नाम भी लेती है ब्रह्मदत्त द्विवेदी का? नहीं लेती। उनको मार दिया गया, गोली मारा गया उनको, शायद उनकी हत्या हुई थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी नरसिम्हा राव के पास ले गए। नरसिम्हा राव ने 50,000 रुपए दिया, 5 घंटे तक कहा कि आपको जो करना है तोड़ लो। आपको जब अयोध्या में ये तोड़ रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि, या याद होगा, कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया था। कल्याण सिंह ने तत्काल इस्तीफा दिया। कल्याण सिंह जब इस्तीफा दिए तो पूरे राज्य की पुलिस, पूरे राज्य का महकमा और वहां अर्धसैनिक बल सारे थे। बताओ किसके अधीन आए? राज्यपाल के तुरंत केंद्र के अधीन आए। केंद्र के अधीन रामलला विराजमान का वो जो मंदिर है, आस्था है, वो केंद्र के अधीन, वो केंद्र ने उसको स्थापित करवाया, नरसिम्हा राव की सरकार ने स्थापित कराया। और जितने अर्धसैनिक बल थे, जूता खोल खोल के भगवान को प्रणाम करने जा रहे थे। जब मुलायम था वहां का मुख्यमंत्री, और केंद्र में किसकी सरकार थी? बीपी सिंह और अडवाणी की। गोलियां चल रही थी कार सेवकों पे। जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो सैनिक जूता खोलकर लाइन लगाकर खड़े हो गए रामलला विराजमान को स्थापित करके प्रणाम करने के लिए। और 36 घंटे तक एक गोलियां नहीं चली। ट्रेन चलाए गए स्पेशल, वहां से सबको बाहर निकाले गए। तो मंदिर बहुत पहले बन जाता। 2 बार ऐसी कोशिश हुई और बहुत बड़ी कोशिश हुई, लेकिन वहां भी और भाजपा और संघ के बड़े नेताओं के बयान है कि हम नहीं बनने देंगे। स्पष्ट कहा, या तो हम बनाएंगे या हम नहीं बनने देंगे। राजीव गांधी ने कहा आप ही बनाओ, लेकिन केंद्र की तरफ से बनाओ। राजीव गांधी की ऑर्डर है कि केंद्र की तरफ से बनाओ, आप बनाओ, विहिप बनाएगा। तो महंत अवैधनाथ जी ने कहा लेकिन आपके समय बन जाएगा तो फिर भाजपा को तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो क्रेडिट तो कांग्रेस को मिलेगा। ये स्थिति किया इन्होंने, मंदिर नहीं बन पाया। उसके बाद ये जो आप कल संतोष दुबे आए, इनके भाई, ममेरे भाई थे उमेश चंद पांडे, जिन्होंने ताला खोलने के लिए याचिका डाली। ताला खोलने के लिए याचिका कि राजीव गांधी तैयार थे। वीर बहादुर सिंह को कहा, मुख्यमंत्री को, कि जल्दी एक याचिका लगवाइए ताकि हम ताला खुलवा दें। याचिका लगवाने के लिए मैं अवैधनाथ जी को कहा गया कि याचिका लगवाइए ताकि ताला खुलवा दें। बीप ने कहा कि अभी याचिका लगाया, ताला खुल गया तो राजीव गांधी को फायदा हो जाएगा, कांग्रेस को। याचिका नहीं लगाया। अंत में कांग्रेस के बैकग्राउंड से वकील हैं इनके, जो ममेरे भाई थे, उनसे याचिका लगवाए और 40 मिनट में ताला खुल गया। ऐसे ऐसे साजिश किए गए और आज ये कह रहे हैं कि हमने दिलवाए, तुम्हारी वजह से 30 साल मंदिर देर हुए हैं और आज तुम्हारी वजह से 5 एकड़ जमीन मिल गया उनको। जो पूरा बैटल ग्राउंड हो जाएगा अयोध्या के लिए। पीड़ा होती है कि एक पूरी पीढ़ी 500 साल लड़ते लड़ते बिता दी, अब और कितना लड़ाई होगा, आगे की पीढ़ी शांति से कैसे रह पाएगी। इसलिए वो 5 एकड़ की जमीन हम हिंदुओं के लिए बहुत ही दुखदाई समय लाने वाला है। हम एक बहुत बड़े लड़ाई में फंस रहे हैं। शंकराचार्य ऐसे नहीं कह रहे, वो बहुत बड़े लड़ाई में फंस रहे हैं। पैगंबर सबसे बड़ा कुरान, अच्छा उसका हेड भी बनाया है तो भाजपाई मुसलमान। तो वो ऐसा होगा, आप ट्रेन से
अयोध्या आओगे पूरे ट्रेन के कंपार्टमेंट में मुस्लिम भरे होंगे, क्योंकि उसके लिए वो तीर्थ यात्रा हो जाए। हवाई जहाज से आओगे वहां पूरा भाड़ा मिलेगा आपको, पूरा रेलवे स्टेशन भाड़ा मिलेगा, बस स्टॉप भाड़ा मिलेगा। चारों तरफ उन्हीं चारों तरफ दिखोगे तो तुम्हारे रामलला का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और अस्तित्व खत्म करने का काम क्या किया इन्होंने? भगवान का अस्तित्व नहीं खत्म होगा, मंदिर छोटा मतलब पे आ जाएगी। ये मंदिर 1008 फीट ऊंचा बनना था, 161 फीट जल्दबाजी में उसके उस विशाल मस्जिद के आगे हमारे मंदिर का क्या ऊंचाई रह जाएगी? सोचकर आप देखो, चारों तरफ वही टिड्डे मंडराते रहेंगे। कैसे आप शुद्ध वातावरण में, जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं उसमें तो अंग्रेज के समय में मांसाहार मुश्किल होता था, हरिद्वार आदि में। अयोध्या में कैसे मांसाहार चलेगा, दारू चलेगा, क्या क्या चलेगा? उस शुद्ध वातावरण, तीर्थ के लिए वातावरण शुद्ध होना चाहिए, कैसे कहां से हो पाएगा? उसके बाद वो कुर्बानी देंगे, फिर ईद में मस्जिद के बाद कुर्बानी होगी, बकरे काटे जाएंगे, क्या करोगे? अयोध्या का अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे घेर के खत्म कर देंगे। ये 5 एकड़ हम सबके लिए बहुत दुखदाई है, बस संघियों के लिए ये खुशी की बात है। इसलिए रविंद्र रैना चिल्ला रहा है, क्योंकि उन सबके डीएनए में खोट है। भागवत जी खुद कहते हैं हिंदू धर्म में ना उनकी आस्था है, ना अनुष्ठान में उनका विश्वास है, वो वास्तव में इस्लाम को मानने वाले हैं। अब ब्राह्मी कल्ट में जैसे होता है कि व्यक्ति ही सर्वोच्च है, भाजपा में व्यक्ति ही सर्वोच्च है, संघ में व्यक्ति ही सर्वोच्च है। अब ब्राह्मिक कल्ट में होता है मूर्ति पूजा नहीं, संघ में मूर्ति पूजा नहीं। अब ब्राह्मिक कल्प में होता है गुरु शिष्य परंपरा नहीं, संघ में गुरु शिष्य परंपरा नहीं। जो अनुष्ठान है वह ब्राह्मिकों में नहीं होता। आज हमारे यहाँ अनुष्ठान, पत्नी के साथ जो अनुष्ठान होना चाहिए वो हमारा पूजा तक नहीं हुआ है। तो सब कुछ अब ब्राह्मिक थॉट के व्यक्ति संगठन बन चुका है। नाम हिंदू का लिया क्योंकि गांधी को भी मालूम था कि यहाँ शासन करना है, अपने हिसाब से इन भेड़ों को हाँकना है, तो रघुपति राघव राजा राम कहना पड़ेगा, संतई का चोला ओढ़ना पड़ेगा, संत के रूप में रहना होगा। क्योंकि भारत में त्यागी को बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है। त्यागी जो त्याग देता है, जो संत होता है, उसको बहुत सम्मान दिया गया। इसलिए त्याग के नाटक करने वालों ने स्वतंत्रता के आंदोलन पे भी कब्जा कर लिया और त्याग के नाटक करने वालों ने हमारे राम मंदिर पर भी कब्जा कर लिया। यही भारत का दुर्भाग्य और दुखद है। धन्यवाद संदीप भाई। और ये जो रविंद्र रैना जी ने बोला है, ये मैं चाहूंगा कि एक बार सब लोग सुने। रविंद्र रैना जी जो है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा आदमी और कुछ भी बोल रहा है। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, जिनके पास जम्मू एंड कश्मीर का पूरा बागडोर है। और इसीलिए जम्मू और कश्मीर जो है वो आज का बैटल फ्रंट बना हुआ है अयोध्या के साथ साथ, जहां से अंकुर जी जो है वो खुद कमान संभाले हुए हैं। अगर संदीप जी आप कहें तो 1-2 प्रश्न ले ले। हाँ ले लो आप। इवेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। नमस्कार। थोड़ा सा इवेंट के बारे में मैं जानना चाह रही थी कि इवेंट ये एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, क्या होगा, कब से स्टार्ट होगा, उसका दिन भर का प्रोग्राम क्या रहेगा, कब एंड होगा, ये थोड़ा सा मुझे विस्तार से अगर बता सकें तो अच्छा रहेगा। 30 तारीख का जो इवेंट है, सभी लोग हम लोग 29 को पहुंचेंगे अयोध्या, और अयोध्या में हम पहुंच के फिर अयोध्या के कार सेवकों से मिलेंगे। और उसके बाद 30 तारीख को 11 बजे कार सेवकों के साथ हम लोग अयोध्या में मार्च करेंगे और रामलला के दर्शन करके और भगवान को प्रणाम करेंगे। यही है। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि जो भी होगा। और तो इवेंट इतना ही है कि हम कार सेवकों के साथ भगवान श्री रामलला के दर्शन करने जाएंगे और कार सेवकों के लिए हम सम्मान में हम खड़े हैं, ये हम प्रदर्शित करेंगे कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं, जो छोटी बहुत हमारी शक्ति हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और चूंकि उनका प्रण टूट रहा है, तो ऐसे समय पे हर कोई कार सेवकों को, जिन्होंने हिंदू समाज के लिए गोली खाई, उसको हर कोई हिंदू समाज छोड़ दे और अकेले 10 कार सेवक मिलके अपना करें, तो ये कितना मतलब इस समाज के पे छू जैसी स्थिति होगी। तो वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कार सेवकों को लगे कि समाज का एक बल खड़ा है उनके साथ। जी महाकाल जी। जी हर हर महादेव सभी भाइयों को। मेरा एक सवाल था कि ये राम मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल में है या ये फ्री है? मतलब जो हमारे भक्तगण शिव भक्त राम भक्त जो डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या वापस हिंदुओं के काम में लगेगा या फिर ये हमारा सेकुलरिज्म की बलि चढ़ जाएगा? मुझे आज निर्मोही अखाड़ा से फोन आया
और नुमोरी हकारा के भी सारे आने वाले हैं। तो कह रहे थे कि एक अयोध्या पे आपने इतनी अच्छी श्रृंखला चलाई और हम लोग भी बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। सारी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी और जो स्वतंत्र शंकराचार्य के ट्रस्ट थे निर्मोही, सब ट्रस्ट को भंग करके ये सरकारी ट्रस्ट है जिसमें प्रधानमंत्री ने 1 रुपया दिया था, जहाँ से शुरुआत कराई और जिसमें अपने सारे कार्यकर्ताओं को भरा है। तो ये सरकारी ट्रस्ट है, सरकारी ट्रस्ट, लूट खसोट वाली ट्रस्ट। जो पैसा आप दे रहे हैं वो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ ये होंगे उत्तराखंड के अध्यक्ष होंगे, तो उन्होंने किया था जो है उसमें साफ लिखा होता है कि आपका पैसा हम किसी और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तीर्थ यात्रा को, इन सबको हम देंगे। तो आप जो बना रहे हो ना मंदिर, वो पैसा जाएगा मस्जिद में 5 एकड़ में। और ये बात आरटीआई से साफ जाहिर है, 2003 का आरटीआई देखो कि कर्नाटक के मंदिर से इतना पैसा आया, इतना हमने मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को दिया, इतना क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन को दिया। और यहाँ अभी अभी लिखा हुआ था, अभी हमारे उत्तराखंड वाले बताएंगे आपको कि साफ पॉइंट लिखा हुआ है कि हम अलग अलग इंस्टीट्यूशन को ये पैसा देंगे। तो ये एक नाटक किया जा रहा है कि, और उस पे मास्टर स्ट्रोगादी और ये अब्बासी हिंदू, अरे इनके पास तो पैसे ही नहीं है, दांतें नहीं पोड़ रहे हैं वो, इसलिए क्योंकि वो पैसा आपका लेके मस्जिद बनवाया जाएगा। तो ये सेकुलर ट्रस्ट ही है वो रामलाल। इसलिए प्लीज पुजारियों के हाथ में धन दें। पुजारी अपने में खर्च करेगा ना, किसी जिहादी को तो नहीं लगाएगा। धर्म में साफ साफ कहा कि जिस बात के लिए दान दिया और लिया जाता है, दोनों उसकी पूर्ति नहीं करते तो दोनों को पाप लगता है। आपने कहा हमें क्या, हम तो मंदिर में दिए, पर आपका पैसा जिहाद में और हज में जा रहा है, उनके इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, तो आपको पाप लगेगा ही लगेगा। आप बच नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने चेतना ने दिया है, चेतनशील है मनुष्य। ये नहीं कह सकते हम कि हमने तो दे दिया, हमारा पिंड छूट गया, ना 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 ना। तो पुजारी के हाथ में दे दें, उस ट्रस्ट में ना दें 2 रुपए भी, वरना आपका पैसा घूम फिर के आप ही के गले काटने में उपयोग में आएगा। क्या हम एक मतलब योजनाबद्ध कुछ कीवर्ड्स नहीं चला सकते क्या कि फ्री टेम्पल करो भाई? हमारा पैसा कोई सेकुलरिज्म के लिए थोड़ी ना है, और हमारे पूज्य शंकराचार्य जी इसमें थोड़ा हमारे सहयोग कर दें अपने वक्त। तो आपने कहा कि ये चलाएं, ट्रेंड चलाएं मंदिर को फ्री करने का, तो इस तरह से हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड चलाना ही नहीं, केवल हम कोर्ट में भी कोशिश कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में, कोर्ट में, और केवल हम ही नहीं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनमें से कुछ लोग जो हैं वो आए भी हैं, यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ भी आए हैं, पार्टी में भी हमारे साथ जुड़े हैं, और बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में हर तरह की मीटिंग्स हुई हैं। माता वैष्णो देवी का केस अंकुर जी खुद ही लड़ रहे हैं। माता वैष्णो देवी को फ्री कराने के लिए, गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री कराने के लिए अभी जनवरी में ही 14 जनवरी को एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जम्मू में। तो ये सब चीजें हो रही हैं। अब इसमें यही है कि किसकी आवाज ज्यादा तेज होती है और किसकी आवाज कौन कितना सुन पाता है। ऐसा नहीं है कि हमें समर्थन नहीं मिला है पिछले 1 साल, अभी एक पार्टी को 1 साल भी नहीं हुआ है, मार्च में 1 साल होगा। तो 1 साल के हिसाब से लगभग 10 महीने की पार्टी हुई है अभी। 10 महीने के हिसाब से हमें बहुत बड़ा जन समर्थन मिला है। हालांकि ये इनसफिशिएंट है, कोई भी मेजर पॉलिटिकल इम्पैक्ट हम जनरेट नहीं कर पाए हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द नंबर्स, लेकिन बहुत बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट जनरेट किया है इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द नैरेटिव। आप देखेंगे तो अयोध्या के रेलवे स्टेशन के ऊपर जो उर्दू में लिखा हुआ था वो उनको हटाना पड़ा, और बीच बीच में आके जो चेंजेस करने पड़े हैं, शिखर के ऊपर झंडा लगाना पड़ा है, शिखर एक आर्टिफिशियल शिखर बनाना पड़ा है। तो चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। इसमें शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है, और शंकराचार्य जी बड़े मुखर होकर बोल भी रहे हैं। उनको भी लोग सुन रहे हैं, उनको ज्यादा सुन रहे हैं, तो हम उन्हीं की आवाज को एम्पलीफाई कर रहे हैं। कई जगह पे हम अपने अलग अलग लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो ये कॉमन वो है। और अगर आप देखेंगे तो 2009-10 के आसपास में जब लोगों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया था, तो उस समय पे भी ऐसा ही था। 2011 में जिन लोगों ने केजरीवाल का विरोध करना शुरू किया था, उस टाइम पे भी हमें गाली पड़ती थी कि नहीं केजरीवाल अच्छा है, ये चेंज लेकर आ रहा है। तो ये फनल जो है ये ऊपर से टॉप डाउन ही चलता है।
तो आप देखेंगे शुरुआत में थोड़े लोग होते हैं जो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, जो ये बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, और धीरे धीरे करके वो संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमारे पास थोड़ा 2024 के हिसाब से समय कम है, लेकिन अगर आप आगे के लिए देखें तो आगे के लिए ये तो होना ही है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदू समाज जो है वो हमेशा के लिए आंख बंद करके रहेगा। जिस तरह से कांग्रेस का गुब्बारा फटा है तो भाजपा का भी फटेगा। तब तक बहुत ज्यादा देर ना हो जाए, या फिर जितना हमें पता चलता है उतने में हम रुक नहीं सकते, तो वो जितना हमें निमित्त बनाया भगवान ने वो हमें करना है जी। और तो थोड़ा जल्दी जल्दी क्विकली सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं। हिंदू महा, ये पूरा नाम शायद नहीं आ रहा है, हिंदू MAHA, हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश। धन्यवाद कमल जी। जी आप लोग को 30 जनवरी के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कार्यक्रम सफल हो, ये हम भगवान श्री राम से कामना करते हैं। मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अभी मंदिर बना नहीं है, बीच में काम को रोक दिया गया है। अब दोबारा कब काम शुरू होगा हम लोग को पता नहीं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से काम शुरू हो और जल्दी से जल्दी हमारा मंदिर पूरा हो, ताकि हम लोग पूरे मंदिर में भी जाके दर्शन कर सके। मेरा प्रश्न ये है कि इसी अयोध्या नगरी में और काशी में भी हमारे बहुत से पौराणिक मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है, हमारी पहचान मिटा दी गई है। और केवल मंदिर ही नहीं, अयोध्या में तो जो वहां के निवासी थे उन लोगों का घर बार उजाड़ दिया गया और वहां से लोगों को विस्थापित करके वहां बड़े बड़े मॉल और अपार्टमेंट वगैरह बना के अब करोड़ों में बेचे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये है कि आपका कोई ऐसा कार्यक्रम है कि जो हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, जो पौराणिक मंदिर हमारे तोड़े गए हैं, जिनका हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में वर्णन है, उन मंदिरों को दोबारा यथा स्थान दोबारा से स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है क्या? ये जो 30 जनवरी का कार्यक्रम है, इसमें इसकी कोई बात रखी जाएगी या आगे इसकी कोई बात की जाएगी? ये मेरा प्रश्न है। धन्यवाद जी। तो मंदिरों के जीर्णोद्धार का तो प्लान है ही, लेकिन मैं चाहूंगा संदीप जी इस बात को उत्तर दें। संदीप जी। जीर्णोद्धार नहीं, जो मंदिर इन्होंने हमारे तोड़ के फेंक दिए, मतलब जो उखाड़ के फेंक दिए, जो पौराणिक मंदिर, जीर्णोद्धार तो रिकंस्ट्रक्शन हो गया, जो हमारे उखाड़ के फेंक दिए, मतलब जो हटा दिए और वहां मॉल बना दी, दुकानें बना दी, उन मंदिरों की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे सीता रसोई और बाकी। जी जी। तो संदीप जी। देखिए, वो तो हम लोग उठा ही रहे हैं, और जो मंदिरों को उन्होंने तोड़ा है, जैसे काशी में कितने शिवलिंग थाने में बंद है, तो उन सब का हम जो हमारा प्रयास होगा कि शंकराचार्य जी आदि के निर्देशन में जो भी आदेश हो आगे कभी, तो वो करेंगे। और अभी तो हम लोगों में ये क्षमता नहीं है, क्योंकि सत्ता में हम है नहीं। और जो उन्होंने साफ कर दिया है, अगर शंकराचार्य जी आदि का जो आदेश होगा, यह है कि भविष्य में कभी हम लोग, हमारा कुछ सांसद भी हम पहुंचेगा तो हम शंकराचार्य जी के आदेशों के अनुरूप ही सनातन धर्म को लेकर अपने कदम उठाएंगे। अपने मन से हम कुछ नहीं उठाएंगे, उनका जो भी आदेश होगा उसी हिसाब से हम चलेंगे। जैसे हम सत्ता में आए कभी, तो हम उनके निर्देश में काम करेंगे, सिर्फ वीडियो नहीं, वो निर्देश देंगे कि आप ये करिए, लिखित में वो लोगों को तक हम पहुंचाएंगे कि अब हम ये करने जा रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य भगवान जी का आदेश है। तो उस पद की, बस उसके लिए उसमें कोई इफ बट नहीं होगी, वो सीधे उनके आदेश पे ही काम होगा। हमारी तो इच्छा है कि कभी हमारी सरकार बने तो राष्ट्रपति नहीं, राजगुरु पद हो, राष्ट्रपति पद ही खत्म कर दो। राष्ट्रपति का तो ये सम्मान कर रखा है कि न संसद के निर्माण में बुलाते हैं, न मंदिर में बुलाते हैं, जबरदस्ती उनसे चिट्ठी लिखवाते हैं और बाद में उनको जबरदस्ती चिट्ठी लिखते हैं। ये तो तमाशा बना रखा है इन्होंने। तो राजगुरु जो शासक को, पूरी विधायिका को निर्देश दे और उनका मार्गदर्शन करे, ऐसा कुछ व्यवस्था हो। तो हमारी तो इतनी कभी अगर आ गई तो आप देखिएगा संविधान में हम निश्चित तौर पे कैसा बदलाव करेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम नए लोग जो जुड़े हैं उनके प्रश्न पहले ले लें, और जो पुराने साथी हैं वो मुझे क्षमा करें इस चीज के लिए। दुर्वासा जी। धन्यवाद कमल जी, आभार आपका। तो एक तो मैं धन्यवाद देता हूँ संदीप जी को विशेष तौर पर, जो आंखें खोल देने वाली जानकारियां दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपके, हम ऋणी हैं। दूसरा मेरा जो एक सुझाव था, कितना प्रैक्टिकल है आप देख लें कि देखिए, अब जो नीम की ईंटें हैं, जो कार सेवक जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके जो सब कुछ बलिदान दे दिया, जो जिस स्तर पर पहुंचाया मंदिर के निर्माण को, उनके बारे में कहीं पूछा नहीं गया, सब जानते हैं। तो मेरा ऐसा एक प्रयोजन था, उसमें जो यथासंभव हम भी सहयोग करेंगे कि अगर आप लोग
अयोध्या में ही कोई एक दिन निश्चित करके 1 महीने बाद का जब भी कोई या शुभ या रामलला के जन्मदिन के दिन रामनवमी के दिन एक आयोजन करें, जिसमें चाहे जो संदीप जी पूरी स्टोरी बता रहे हैं, जिसमें चाहे जज साहब हैं, उनके वंशज हैं, दुबे साहब हैं, जो दुबे जी हैं, उनके भाई रविशंकर पांडे जी हैं, और जो लोगों ने पटिशन लगाई, जिन्होंने निर्णय दिए, जो नीम की ईंटें, जिन लोगों ने बलिदान दिया, इन सबको या उनके परिजन जो बचे हैं, सब कोठारी बंधु सबको बुलावें और शंकराचार्य भगवान से विनती करें कि वो उस दिन वहां पधारें, अयोध्या में एक आयोजन करें और इन सबको सम्मानित करें एक मंच पर। उसके लिए कोई क्राउड फंडिंग करनी है, कोई और सहयोग करना है, और वो रामनवमी के दिन ही हो सकता है ऐसा कार्यक्रम। इन सबको बुला के और भगवान शंकराचार्य के माध्यम से सम्मानित करें आप मंच पर। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। प्लीज आप इस बारे में विचार करिए। ये हमारे पाइपलाइन में है, हम पहले कल जा ही रहे हैं इसीलिए, और कार सेवकों को हम एक साथ इकट्ठा करें, जो लोग परिवार में बच गए हैं उन सबको हम पूरा एक प्रोसेस कर रहे हैं। और जब ये हो जाएगा तो एक ही बार नहीं, फिर तो ये कार सेवकों के सम्मान का और हमारे बहुत भविष्य में है कि कल को लोगों ने कहा तो हम अयोध्या में सरकार नहीं करेगी, मंदिर के आसपास तो हम कहीं पर उनकी याद के लिए जो शिलालेख है उस तरह का भी कराएं। हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बस यह है कि परमात्मा कहाँ तक सफल बनाते हैं। पर ये बात है हमारे दिमाग में कि हम और शंकराचार्य जी के निर्देश में ही हम करेंगे, सब ये निश्चित तौर पर करेंगे। और मुझे चिंता भी हुई जब आपने बताया कि वो 30 तारीख को 11 बजे जा रहे हैं, बड़े ही निडर हैं, वो तो ईश्वर का उन पर पूर्ण वरद हस्त है। मुझे चिंता हुई क्योंकि मलेच्छ हैं, लोग हैं, जानेंगे दुबे जी जा रहे हैं, और उनकी सब बातें सुनने के बाद मुझे बड़ी चिंता उनके बारे में हो रही है। कृपया उनको जरूर आप कन्वे करें मैसेज के पूर्व हम लोग निश्चित सब समय। साथ हैं, हम लोग नहीं, वो तो अयोध्या के ही रहने वाले हैं, और हम लोग भी साथ हैं, सारे इतने लोग साथ में रहेंगे, और वो अयोध्या के रहने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, वीर पुरुष हैं। धन्यवाद, धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद दुर्वासा जी। तो मुझे लगता है कि ये ईश्वर का प्रयोजन ही है कि वो जिस डायरेक्शन में हमको ले जाना चाह रहा है वो थोड़े थोड़े हिंट देता है, और हमारी डायरेक्शन जो है वो ऐसे ही चलती आती है। वरना अभी मैं आपको बताऊं, ये रिसेंट कोई इस तरह का प्लान बनाया नहीं गया था, ये अपने आप बन रहे हैं, ये भगवान राम ही बनवा रहे हैं। स्वयं तिवारी जी। जय सिया राम जय श्री बंधुओं, राम। सबको जय जय सिया राम। संदीप जी को विशेष रूप से, संदीप जी बिल्कुल निर्भीक होकर, बिल्कुल परशुराम की तरह आजकल के जो म्लेच्छ हैं उनके ऊपर लगे हुए हैं, और मैं उनका दिल से बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। खैर, मेरा बस एक छोटा सा एक सजेशन है, वो ये कि जहां तक मेरी जानकारी है, एकम सनातन भारत में काफी लॉयर्स हैं, और अभी आजकल इसका मुद्दा गरमाया हुआ है काशी विश्वनाथ का। तो क्या हम अभी से प्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते भाजपा के ऊपर कि भाई जो ज्ञानवापी है उसके ऊपर से आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाओ? क्योंकि अभी तो ये लोग सब एएसआई कर रहे हैं और ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी ये तो मंदिर हमने डिक्लेयर करवा दिया, लेकिन मुख्य चीज तो जब तक इसके ऊपर पीओडब्ल्यू एक्ट हटाया नहीं जाएगा तब तक इस इशू का निस्तारण नहीं होगा। तो क्या एकम सनातन दल इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगा सकता क्या इसके ऊपर, और मथुरा के ऊपर एक इनिशिएटिव लेने वाली बात है। बस इतना ही मेरा सजेशन है। जय सिया राम भाई साहब। धन्यवाद स्वयं जी। हमारा प्रेशर है, हमारा प्रेशर बिल्कुल है। हमारे एक लॉयर ने पूरा मथुरा के एक मामले में, हमारे लॉयर हैं महक महश्री, उन्होंने केस डाला हुआ है, और उनसे हमने एक पुस्तक भी लिखवाई है पूरे केस की प्रोसीडिंग्स पे, प्रभात प्रकाशन से छपवाई भी है। तो हम उस सब पे लगे हुए हैं। क्या है कि बहुत सारी चीजें हम खुल के अभी नहीं कर सकते, हम लोग के पास उतने संसाधन नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हर जगह हम अभी करेंगे ना तो हम बहुत टारगेट हो जाएंगे। छोटे से संसाधन, मामूली संख्या में लोग हैं तो हम टारगेट हो जाएंगे। तो कई चीजें हम बहुत पर्दे के पीछे रख के काफी सारे काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे थोड़ा एक भी सांसद आ जाने दीजिए, फिर देखिए कि हमने क्या क्या किया, फिर तो चमत्कार दिखने लगेगा सबको। एक भी सांसद आप लोग पहुंचा दीजिए बस, फिर देखिए कि क्या होता है, ये समझ में आ जाएगा इनको कि हिंदू का मतलब क्या होता है। अभिनव जी। सादर प्रणाम संदीप जी को, सादर प्रणाम। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि राजनीतिक लड़ाई एक तरफ है, लेकिन डेमोक्रेसी में जनसांख्यिकी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जो एक तरीके से मैसिव इन्वेजन हो रहा है, जिस तरीके से पूरी की पूरी डेमोग्राफी, मतलब आप चाहे हमारी राजधानी देख लें, चाहे आप देवभूमि देख लें,
हमारे जितने भी तीर्थ स्थान है, बहुत बहुत तेजी से डेमोग्राफी परिवर्तित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप, मतलब आपकी क्या पॉलिसी रहेगी अगर कहीं आप सत्ता में आते हैं, कि उस डेमोग्राफिक इन्वर्जन जो हो चुका है उसको कैसे रोका जाएगा और कैसे उसको रिवर्स करेंगे? जी क्योंकि डेमोक्रेसी में फिर जब तक जनसांख्यिकी हमारे समर्थन में नहीं है, मतलब जनसंख्या का जब तक संख्या बल हमारे पास नहीं है, तब तक हम सत्ता में आ नहीं सकते, और पॉलिसी बदलना तो दूर की बात है। तो उसमें मैं थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहूंगा। नमस्कार जी। तो ये हमारे सप्त संकल्प में भी है कि डेमोग्राफी के रिवर्स करेंगे, और अंकुर जी जो है वो बहुत बार इस चीज को खुलकर बोल भी चुके हैं। देखिए, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें एक पॉइंट के बाद आप नहीं बोल सकते, लेकिन अंकुर जी जो है वो फिजिकल पर्जन तक का शब्द यूज कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से समझने के लिए ये काफी होता है, और फिजिकल पर्जन तक का शब्द अंकुर जी ने एक दो स्पेस में यूज किया है। तो पॉलिसीज हमारे पास हैं। संदीप जी, आप इसका आंसर देना चाहेंगे? नहीं नहीं, आपने ठीक कहा है। और अंकुर जी का काम इसमें उदाहरण है ना, कि हमने रिवर्स करवाया है, रोशनी एक्ट खत्म करवाया, सब पे कार्रवाई करवाई है, उसमें बठिंडी में पूरी कार्रवाई करवाई है। बाद में ये सरकार गई कि हम नहीं हटा सकते, याचिका डाली, केंद्र में ये पावर में है, हमारी पावर होगी तो फिर देखेंगे कि कैसे हटता है। तो हम तो बिना पावर के एक वकील के नाते अध्यक्ष ने रिवर्स करवा के दिखाया, उसको रोकवा के दिखाया, तो ये तो हमारा रिकॉर्ड है। और सब संकल्प में तो बहुत मोटे अक्षर में डाला गया है, उसको किए बिना तो हम सफल हो ही नहीं सकते। इनके वक्फ खत्म करेंगे, जो इसकी पावर है, इनके पूरे वक्फ एक्ट को खत्म हम करेंगे, इनके अल्पसंख्यक का राइट इनका खत्म करेंगे 5% से। अल्पसंख्यक के जितनी सुविधाएं ये लूट रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे इनका। अभी क्या है कि गर्भ में है ये तो 6,000, पहले विवाह हुआ तो 51,000 सगुन योजना, फिर बच्चा पेट में आया तो 6,000, पैदा हुआ तो पहली क्लास से और पीएचडी तक जो है उनको पूरा एजुकेशन फ्री। खर्च करना ही है तो पैदा करते जाओ, जमीन कब्जा करते जाओ। तो ये तो जब आपको रिवर्स होगा हमारा, मतलब हमारा देश साफ है कि हम भारत के का जो ऑफिशियल रिलीजन है, जैसे वो सनातन धर्म घोषित करें, ये हमारा विजन साफ है। और उसके बाद सनातन को आप, और बाकी जो है 5% से जो भी नीचे है उन सब अल्पसंख्यक राइट फुल मिलेगा उनको, लेकिन 5% से ऊपर होते सब अल्पसंख्यक राइट ये खत्म इनका। ये ना ये सनातन धर्म में रहेंगे ना ये अल्पसंख्यक राइट में रहेंगे, ये बीच की स्थिति कर देंगे। आप देखना क्या स्थिति आती है। धन्यवाद संदीप जी। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट का रिलीजन होगा, भारत स्टेट का रिलीजन होगा सनातन। जी, इसमें मेरा बस एक छोटा सा एक और प्रश्न है इसी के आगे, कि जो अब्राहमिक जो मजहब या धर्म है बेसिकली, उनके प्रति तो हमारी क्लियर कट पॉलिसी है, लेकिन जो ये अम्बेडकरवाद के नाम पे जो जातीय विष जो फैलाया जा रहा है, इसको लेके क्या आपकी पॉलिसी और क्या आपका स्टैंड है? देखिए, जाति अपनी जाति होना ठीक है, जातिवाद नहीं चलेगा। और ये जो वैमनस्यता फैलाने वाले ये नहीं रहेंगे। इस पॉलिसीज में हम ऐसा इम्प्लीमेंट करेंगे जिस पॉलिसीज में ये जो जिस तरह से गुंडागर्दी चल रहा है, SC/ST एक्ट में हम कई सुधार लेके आएंगे। आज एक्ट के कारण बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जबरदस्ती किसी को फंसाया जा रहा है, तो हम उसके सुधार में आरक्षण की हमारी पॉलिसीज उस पर डिफाइन हो रही है। तो निश्चित तौर पे, और ये इनको फंड करके किया जाता है। जिस समय आपने FCRA का रूट काट दिया, एक भी विदेशी फंड नहीं आएगा किसी NGO। कोई विदेशी हमारे अपने देश में सुधार के लिए पैसे नहीं दे रहा, वो अपना एजेंडा थोपने के लिए। तो ये कहाँ से ये काम कर पाएंगे? ये जो नारे लगा रहे हैं, सारा FCRA ही खत्म कर देंगे हम। ये तो हमारे एजेंडे में है कि FCRA का पूरी तरह से FCRA खत्म, यहीं के पैसे तो यहीं का काम करो, पैसा बाहर का। ये जो जातिगत तोड़ फोड़ हमारे समाज में हुआ है अंग्रेजों के समय से, ये तो बाहर के पैसे से हुआ है। रूट ही काट दो ना, गर्भनाल काट दो, आप काम ही खत्म हो जाएगा इनका। और उसके बाद इनको फिर आप ये एक्ट जितने हैं, अरे सबके सब, अगर मनुष्य कार्यों की जातिगत भेदभाव हुआ, ठीक है, आज क्या कर रहे हो संविधान के आड़ में? आप भी तो आज जातिगत भेदभाव कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि जांच के बाद गिरफ्तारी होगी, सारे लगाओ, जांच के बाद गिरफ्तारी होगी। लेकिन मुआवजा के लेने के चक्कर में जबरदस्ती केस बनाए जा रहे हैं। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि मुआवजा, इतने मुआवजा बांट चुके हैं और कितने केस फर्जी निकले। तो समस्या यही आ रहा है कि उसमें लॉ से और फंड से, ये दोनों चीज जो है, इसको आप सही कर दो, देखो कि ये सभी चीजें खत्म हो जाएगी। असल में
सरकारों ने वोट बैंक के कारण इतने तलवे चाटे हैं अलग अलग ग्रुपों के कि वो सर पे बैठ गए हैं। सबके साथ समान व्यवहार करने की जरूरत है। समानता अनुच्छेद 14 को अप्लाई कर दीजिए, सिर्फ अनुच्छेद 14 अप्लाई कर दीजिए, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सही मायने में अप्लाई कर दीजिए। संदीप जी, एक बार मेरे ख्याल से प्रश्न अब कोई नहीं है, तो आप एक बार इसका समापन कर दीजिए और फिर हम बस आप सबसे यही है अनुरोध है कि हम कार सेवकों का सम्मान करें जिनके कारण हमें ये मंदिर मिला, और उनको भारतीय जनता पार्टी, सत्ताएं पार्टी, संघ और राम मंदिर ट्रस्ट तीनों भूल गए हैं। उनके सम्मान के लिए हम 30 तारीख को उनके साथ हम जा रहे हैं भगवान श्री राम लला का दर्शन करने अयोध्या। जिसके लिए उन्होंने गोलियां खाई, उस राम लला का दर्शन वो ना करें, हम सब पर ही भी पाप है, तो वो जा रहे हैं। दूसरा हमारा प्रयास होगा कि अयोध्या में हम भविष्य में क्राउड फंडिंग करें और एक जो है जगह बनाएं इस तरह की स्मारक याद में, जिसमें जितने कार सेवक हैं, जितने लोगों का बलिदान है, वो पत्थर पे हम उकेर दें, ताकि ये नकली लोग जो है ना, उनका झूठा इतिहास कहीं कभी भविष्य में टिक ना पाए। तो उनका वो भी हमारा एक सपना है कि उसको हम वहां पर इस तरह का स्मारक हम स्वतंत्र बनवा सकते हैं, तो वो बनवाएं और उसमें एक एक कार सेवक के घटनाक्रम को पूरा लिख दें और स्पष्ट लिख दें कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तो आपको तब पता चलेगा कि ये कितने झूठ के धरातल पे खड़े हैं। सबसे अच्छा तरीका है विचार को विचार से मारना, इन झूठों को फैक्ट से मारना, तब जाकर ये काम होगा। और तीसरा जिन्होंने कहा कि हम कार सेवकों के सम्मान के लिए उनको जो हमारी पार्टी से आगे होगा, वीरता आदि के पुरस्कार आदि भी हम देंगे, और हम कार सेवकों के साथ लगातार एक बड़ा एक अभियान शुरू करेंगे, ताकि आधुनिक भारत के लोगों को ये पता चले कि आजादी के लिए सिर्फ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि नहीं लड़े, इस दौर में भी लड़ाई लड़ी गई, जिसके कारण हम सांस्कृतिक रूप से आजाद हुए। 500 साल की लड़ाई हमने जीती, जिन लोगों के कारण जीती, उन हीरोज के चेहरे हमें याद रहें, न कि सिर्फ नेताओं के चेहरे जो हर 5, 10, 15 साल में बदल जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आप लोग आइए, अगर 30 को जो लोग भी आ सकते हैं आइए। और आखिरी बात कि आप लोग विश्वास बनाए रखिए। हम इस पार्टी में हम मतलब जरा भी दाएं बाएं नहीं, हम सनातन धर्म के सिद्धांत से। और रही पैसे उससे की बात, पैसा फंडिंग, ये सब हम लोग, हमारे लिए ये सब छोटी चीज है, हम इस पे सोचते नहीं। हम अपने जुनून से लड़ रहे हैं, हौसला से लड़ रहे हैं। आप सोच के देखो, पैसे के लिए तो क्या पैसा, अंकुर जी की फीस कितनी है आप सोच लो, देख लो, पैसे की उनको कौन सा कमी है। मैंने पैसे के लिए विदेशी पब्लिशर छोड़े हैं, जितनी इनकी ये जो हम पे आरोप लगाते हैं, इनकी उतनी साल की आमदनी नहीं होगी जितनी की मैंने रॉयल्टी छोड़ी हुई है। तो ये क्या बात करेंगे। पैसे के लिए होता तो फिर मोदी की चापलूसी में तो अच्छे व्यूज मिल जाते हैं, और वो यूट्यूब भी अच्छे पैसे दे देता है क्योंकि वो संगठित व्यू मिलते हैं। तो वो काम ना करते जो हम यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे होते। तो ये वो दरिद्र लोग हैं, जो मानसिक रूप से दरिद्र लोग हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, कुछ भी अपने ही कुछ कहना। इनका क्या है, ये क्या कहेंगे कांग्रेस की फंडिंग है। तो आप कहो कि कांग्रेस की फंडिंग तो मोदी को हुई है, सच्चर कमेटी कांग्रेस की मोदी लागू कर रहा है। मुस्लिम इलाके में मुस्लिम की भर्ती मनमोहन सिंह का ड्रीम मोदी पूरा कर रहा है। पूरे देश के संसाधनों पे पाला हक मुसलमानों का मनमोहन सिंह का ड्रीम मोदी पूरा कर रहा है। तो मोदी हुआ ना कांग्रेस का एजेंट, हम थोड़े हुए। हम तो कांग्रेस के भी विरोध में, मोदी के भी विरोध में। फिर कहेगा विदेशी सोरस की फंडिंग, तो सोरस की फंडिंग तो ACYPL में ट्रेनिंग लेने वाले को मिला है। वहां राम मंदिर टूटा और वहां अगले साल उसको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया कि आगे अब हिंदू राजनीति भारत में होने जा रही है। ACYPL ट्रेनिंग में कोई ऐसे नहीं जाता, पिक करते हैं। और ACYPL CIA का फ्रंट रनर ऑर्गेनाइजेशन है। CIA का कोई एजेंट, कोई CIA आपके हित में बैठेगा क्या भारत में। CIA के लोग मनमोहन सिंह को जब मैंने मंच से कहा था तो बड़ी तालियां बजाया था इन संघ वालों ने। 13-14 में जो मेरी बुक लॉन्च हुई थी कि मनमोहन सिंह जब देश के वित्त मंत्री नहीं बने थे PV नरसिम्हा राव में, उससे पहले फ्रांस के अखबार ने लिख दिया था कि मोस्ट प्रोबेबली भारत के अगले वित्त मंत्री ये हैं। मैंने कहा कैसे पता चला इसको, तब तो सबने ताली बजाई थी, स्वामी जी ने। और आज कह रहा हूँ ACPL का एजेंट क्यों गया था, तो कहता तू सोरस का फंडिंग है। ऐसे कैसे, ये तो DNA में गड़बड़ आ गया। तो ACYPL के एजेंट जवाब देना भाई, हम लोग क्यों जवाब दें। सोरस की फंडिंग में आपको देखोगे कि जो यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम्स हैं,
जो सोरस चलवाता है उसमें भारत सरकार क्यों फंड कर रही है? दलाल तो तुम हुए ना सोरस के। तो इन सोरस के दलाल, सीआईए की पूरी फंडिंग आप देख लीजिए कि भारत को उपनिवेश, अमेरिका और अरब को उपनिवेश बना रहा, अरब का निवेश ले आया, पूरे कश्मीर को खत्म कर। जो हुर्रियत मांग करता था वो कांग्रेस ने लागू नहीं किया, वो भाजपा ने लागू कर दिया। तो दलाल तो ये लोग बैठे हुए हैं, अरब के दलाल, अमेरिका के दलाल, सीआईए के दलाल, कांग्रेस के दलाल। ये तो मिक्स ब्रीड है पूरी, ये तो पार्टी पूरी मिक्स ब्रीड है। तो मिक्स ब्रीड में इतने दलाली मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो ये क्या बोलेंगे? तब इनके पास फैक्ट तो होते नहीं काटने के लिए, तो कहेंगे इसकी फंडिंग उसकी फंडिंग। चौथा चना बाजे घना वाली वो कहानी है। लड़ाई ये बड़ी लंबी है, हम लोगों के पास संसाधन नहीं है, ये मैं ओरिजिनल बता दे रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा बहुत संसाधन नहीं है, जिसके कारण इसलिए हम लिमिट सीट पे लड़ पा रहे हैं। हिंदू समाज से कोई बहुत बड़ा संसाधन नहीं आ रहा है जो हम लड़ लें। कम संसाधन में फिर भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि सब जो है सबने सरेंडर कर दिया। आएगा कि कुछ लोग खड़े हुए थे और उस तानाशाही सत्ता से भी टकराने के लिए खड़े हो गए, जो हिंदू बनकर हिंदुओं को ही कुचलने पर आमदा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।